अस्सलाम वालेकुम। मैं तमाम मीडिया पर्सन का और तमाम पाकिस्तानियों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। तमाम मीडिया पर्सन और आप लोग सब हमारे साथ राब्ते में रहते हैं, दुआएं करते हैं, तो मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और तमाम मीडिया पर्सन, आप लोगों की मेहनत और दुआओं की वजह से आज हम इस मुकाम तक पहुँचे हैं। मेरी बेटी स्कीना कुछ कहना चाहती है अपनी बहन ज़ारा को, तो मैं आपसे बात करना चाहती है, तो मैं ये बात करवाती हूँ। ज़ारा जल्दी से घर आ जाओ। मैं परिहा, मामा पापा आपको बहुत याद करते हैं। परिया आपको ज़ारा ज़ारा करके बुलाती है। आप जल्दी से घर वापस आ जाओ, हम करबला जाएंगे। हमने आपके लिए बहुत दुआएं मांगी है, हम करबला जाएंगे। और हमने जो आपके लिए प्लान बनाया है, जल्दी से घर वापस आ जाओ, हम घूमने भी जाएंगे। जी बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम जिस इतनी मुश्किल से जो हम गुज़र रहे हैं, अल्लाह ना करे कि कोई भी माँ बाप इस मुश्किल से गुज़रे। और बस ये है कि मेरी बेटी ज़ारा को जिस मुश्किल से गुज़र रही है वो, और ये है कि वो अल्लाह ताला ने उसे किसी ख़ास काम के लिए चुना है, हमें किसी ख़ास काम के लिए चुना है। मेरी बेटी ज़ारा की वजह से जब ये कोई सख्त कानून बन जाएगा, उसकी वजह से ये होगा कि तमाम बच्चियां महफूज हो जाएंगी और कोई भी किसी की बेटी को अगवा नहीं कर सकेगा और इस तरह उसकी ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकेगा, किसी माँ बाप को अज़ियत नहीं दे सकेगा। तो मेरी बेटी ज़ारा के लिए उसके बगैर हम नहीं रह सकते एक दिन भी, और हमारे लिए एक रात भी काटना इतनी अज़ियत है कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैं जब, यकीन करें, जब बिस्तर में लेटती हूँ तो मुझे अगर नींद आ भी रही हो बहुत, तो मैं जैसे लेटती हूँ मेरी बेटी ज़ारा मेरी आंखों में आ जाती है। वो जैसे बैठती थी, जैसे खाना खाती थी, जैसे मेरे साथ बातें करती थी, वो मुझे उस तरह नज़र आती है। मेरी नींद उड़ जाती है और मैं फिर पूरी रात जाग रही होती हूँ। और मैं अपनी दोनों बेटियों को जब देखती हूँ सोए हुए, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे हम नामुकम्मल है अपनी बेटी के बगैर। हम लोग अपनी बेटी के बगैर एक मिनट भी नहीं रह सकते, एक सेकंड भी नहीं रह सकती हूँ मैं उसके घर इन्होंने तबाह कर दिया। बस मैं चाहती हूँ मेरी बेटी घर वापस आ जाए और मैं उसे बहुत खुशियाँ दूँ, बहुत प्यार दूँ, पहले से ज़्यादा प्यार दूँ। जितनी तकलीफ उसने देखी है उस तकलीफ से उसे निकाल सकूँ। मुझे अपने अल्लाह पे और अदालतों पे पूरा भरोसा है कि इंशाल्लाह ताला मेरी बेटी घर वापस आएगी और हम पहले से ज़्यादा खुश रहेंगे और पहले से ज़्यादा उसको प्यार मोहब्बत देंगे। वो हमारी जान है, हम उसके बगैर नहीं रह सकते, एक सेकंड भी नहीं रह सकते। ज़ारा के लिए मेरी आंखें बिछी हुई है, मेरी अम्मी सब बहुत तकलीफ़ में, बहुत अज़ियत में। हमारे लिए तो एक दिन क़यामत का है, एक दिन एक रात हम किस तरह गुजारते हैं ये हम नहीं जानते। बस मेरी बेटी घर वापस आ जाए। मैंने कह दिया, मुझे अपने अल्लाह से कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे ना मेहदी से कुछ चाहिए, ना मुझे अल्लाह से कुछ चाहिए। मुझे बस मेरी बेटी मुझे वापस चाहिए। मुझे सारी ज़िंदगी में अल्लाह का शुक्र अदा करूँगी कि मेरी बेटी ज़िंदा सलामत मुझे वापस मिल गई है। आप सबसे गुजारिश है कि दुआ करें। मैं बार बार कहती हूँ ये की बात कि दुआ करें, बस मेरी बेटी खैरियत से घर वापस आ जाए। उसने बहुत तकलीफ़ें देखी हैं, वो मेरी बेटी घर वापस आ जाए। एक सेकंड भी नहीं रह सकती हूँ मैं उसके, कहना तो नहीं चाहती, मैं उसकी अलमारी खोल के उसके कपड़ों को मैं देखती हूँ। मैं कल उसके कपड़े चूम रही थी जब मस्जिद से मेरे घर में, मैं उसकी खुशबू सूंघ रही थी कि मेरी बेटी मेरे पास हो। हम अपनी बेटी के बगैर नहीं रह सकते। ज़ारा मेरी बेटी जब घर आ जाएगी, मुझे पता है वो जो ये बयान देती रही है वो सख्त, उसमें डिप्रेशन में थी, सख्त उसको
پریشر میں تھی، وہ اس کو پریشر دیا گیا تھا، وہ اس لیے بولتی رہی، وہ جانتی ہے اس کی ماں، اس کا باپ اسے کتنا پیار کرتا ہے۔ اس کا باپ تو میری بیٹیاں ایک چیز مانگے تو وہ 100 چیزیں لے آتے ہیں۔ میں جانتی ہوں میری بیٹی ہم سے کتنی اداس ہے اور ہم اس کے بغیر بالکل بھی نہیں رہ سکتے۔ میری چھوٹی بیٹی زارا بولتی ہے، میری بیٹی سکینہ زیادہ بات نہیں کرتی، کھانا اس نے بہت کم کر دیا ہوا ہے، مجھ سے کھانا بھی نہیں کھایا جاتا۔ میں اپنی بیٹی کا انتظار کر رہی ہوں۔ میری بیٹی زارا جب گھر واپس آئے گی، میں سب سے پہلے اسے کربلا لے کے جاؤں گی۔ اس کے بعد جو میں نے جتنی منتیں دعائیں مانگی میں وہ پوری کروں گی، اور میں پھر اپنی بیٹی کو جہاں جتنا پہلے گھماتی تھی اس سے بھی کئی گنا زیادہ میں اس کو گھماؤں گی۔ اس کو جو ہمارے ساتھ ہوا، جو میری بیٹی کے پاس آج ظلم ہوا، میں جانتی ہوں میری بیٹی بہت معصوم ہے، اس نے بہت تکلیفیں دیکھ لی اتنی چھوٹی سی عمر میں۔ جب وہ گھر آئے گی تو میں اس کو ڈپریشن سے نکالوں گی، اسے خوب گھماؤں گی، پھراؤں گی۔ اور جو یہ برا وقت یہ جو ہمارے اوپر آیا ہوا ہے، یہ میں کبھی بھی اس کو یاد نہیں کرنا چاہوں گی، نہ میں یاد کروں گی، نہ میں اپنی بیٹی کو یاد کرنے دوں گی۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ جب وہ ہمارے گھر آ جائے گی تو ہم دوبارہ سے اسی طرح زندگی گزاریں گے، اس سے بھی اچھی زندگی گزاریں گے۔ میں اپنی بیٹی کو بہت خوشیاں دوں گی، پہلے سے زیادہ پیار دوں گی، محبت دوں گی، جتنا دیتی تھی وہ جانتی ہے میں اسے کتنی محبت کرتی ہوں، کتنا پیار کرتے ہیں ہم لوگ اس کے بغیر پتہ نہیں کیسے زندہ ہے، ابھی تک مر نہیں گئے ہیں۔ مجھے تو ایسا بھی لگتا ہے کہ اگر وہ ہمیں نہ ملی تو شاید میں مر جاؤں، مجھے زندہ نہ رہوں۔ میں بس یہ کہنا چاہتی ہوں میری بیٹی گھر واپس آ جائے۔ انہوں نے میرا گھر تباہ کر دیا، سکون برباد کر دیا ان لوگوں نے میرا ویسا بستا گھر انہوں نے تباہ کر دیا۔